दिल्ली ब्लास्ट मामले नाल जुड़ी एक होर अपडेट सामने आ रही है जिथे कि डॉक्टर रईस अहमद भट्ट नूं NIA वालों क्लीन चिट दे दी गई। इस बारे जानकारी देने लई वाइट मैडिकल कॉलेज ते हॉस्पिटल के चेयरमैन स्वर्ण सलारिया वालों अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दौरान डॉक्टर रईस अहमद भट्ट भी उत्थे मौजूद रहे। तुहानूं दस दिए कि NIA वालों डॉक्टर रईस अहमद भट्ट नूं आत्मघाती हमलावर उमर नबी दे नाल नज़दीकियां देखते हुए नज़दीकियां दे शक के आधार पर उत्थों दी फड़िया गया सी, गिरफ्तार किया गया सी, जिस तो बाद उन्होंने तो पुछगिछ की गई अते अज उन्होंने जो है छड़ दिता गया। जिस तो बाद वाइट मैडिकल कॉलेज के चेयरमैन स्वर्ण सलारिया वालों यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने वालों दस्या गया कि डॉक्टर रईस अहमद भट्ट एकदम निर्दोष हैं और पुछगिछ तो बाद हुण उन्होंने रिहा कर दिता गया है। अते इस दे नाल ही उन्होंने यह अपील भी की कि किसी की भी छवि नूं खराब ना किया जाए। डॉक्टर रईस अहमद भट्ट एक बेहद ही सुलझे सर्जन ने और उन्होंने टीम दे सब तो बाकमाल ते काबिल सर्जन ने और उन्होंने छवि नूं खराब ना किया जाए। ऐ ते होर की कुछ जानकारी साझी कर रहे हैं स्वर्ण सलारिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान, वो भी तुहानूं सुणाने। सर तो पहले तो मेरे पत्रकार भरा दा मेरे एक फोन करने ते इत्थे तुसीं आए, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेरे प्रेस वाले भरा ये पहले कि मैं कुछ बोला, एक बेनती है कि तुहाडे जो तुसी दिखाते हो, जो तुसी लिखते हो, वो पढ़िया जाता है कि मेहरबानी करके अपनी जिम्मेवारी निभानी, ये जरूर अपनी जिम्मेवारी समझो। उसका कारण है कि तुहाडा एक छोटे या गलत मैसेज किसी आदमी की रिस्पैक्ट खत्म कर सकता है, उसका बिजनेस खत्म कर सकता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। जिदा हुण वाइट मेडिकल कॉलेज के बारे मैं कल कुछ एक छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग देख रहा था कि डॉक्टर रईस को अरेस्ट कर लिया है मेडिकल कॉलेज। जिन भी चैनलों ने ये लिखा है, मैं उन्हें सारे कहना चाहता कि बहुत गलत लिखा। डॉक्टर साहब मेरे नाल बैठे हुए ने मेरे दफ्तर, यस उन्होंने वो पहले एक यूनिवर्सिटी है अल्फला दिल्ली विच उत्थे काम किया उन्होंने और इतने 2.5-3 साल तो मेरे को काम कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, कम से कम मेरे ख्याल 500 ऑपरेशन किया होना। उधर की डिटेल जो चाहिए तो मेरे को ले लो, पिछले 2-2.5 साल तो सारे ने एक भी कदे कोई केस खराब नहीं होया। अगर कोई इदा का बंदा होए और वो इदा की एलिगेशन लगे नाले कॉलेज नूं बदनाम करने वाली गल होए तो मैं पत्रकार भरा बोलांगा जब तक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये होर च नहीं पै जाओ कि इन्हें लगाया मैं भी लगा नहीं, इदा नहीं करना। अज के बाद मैंने पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करोगे। और मैं तुहानू क्लियर करना चाहना कि डॉक्टर साहब नूं सिर्फ क्वेश्चन करने वास्ते, डॉक्टर साहब मेरे तो पहले 2 साल इन्होंने काम किया है अल्फलाज यूनिवर्सिटी दिल्ली च, कोविड के टाइम पे उत्थे सीगे तो नैचुरली जो नाल होंगे तो किसी को कोई नंबर हुए गल हुए वो इंक्वायरी तो होंगी है, तो इंक्वायरी वास्ते लैके गए और इंक्वायरी करके विद ड्यू रिस्पैक्ट तुहाडे सामने कोल बैठे हुए ने, कोई अरेस्ट नहीं होया। और जिथों तक वाइड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सवाल है, इत्थे कोई भी डॉक्टर का रिक्रूटमेंट होंगी है या इत्थे रखा जाता है तो नैशनल मेडिकल कमीशन को इमीडिएटली इनफॉर्म किया जाता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी हैगी है कि ये डॉक्टर साहब इतने काम से आए हैं, उन्होंने इंटीमेट किया जाता, उसके बाद इतने उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर दिता जाता है तो पूरा नीट एंड क्लीन होंदा है। कोई भी बंदा जेड़ा भी कोई बैकग्राउंड खराब होंदी है उन्होंने रखा नहीं जाता। तो रेस्ट श्योर कि जेड़ा भी इतने डॉक्टर हैगा वो प्रॉपरली वेरीफाइड क्लियर बाय द एजेंसी इतने काम कर रहा है। सेकेंड, मैं स्वर्ण सलारिया चेयरमैन वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अश्योर करना सारे परिवारों जेड़े जेड़े मैनू देख रहे हैं, जिन्होंने ने वाइड मेडिकल कॉलेज के बारे तो सुनिया, मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा, देश वास्ते असी जान देने को तैयार हाँ। देश विरोधी कोई गल होएगी किसी सूरत से वो कदे भी इंटरटेन नहीं की जाएगी। तो मैं यकीन नाल कहना कि मेरे नाल डॉक्टर रईस बैठा होया है, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर ईमानदार वर्कर। मैं एक डॉक्टर प्रोफैशन इन्हों मिलया है। आई प्रे ऑलमाइटी कि इन्हों साडी सेवा में इदा ही कंटिन्यू रखन
पत्रकार भरा दोस्तों सारे एक बार हाथ जोड़ के बेनती है कि कोई गलत खबर ना लगाना, क्योंकि वो हर्ट कर दिया है, रेपुटेशन खराब होती है कॉलेज की भी, डॉक्टरों की भी, और तुहानू भी चंगा नहीं लगेगा जो तुहाडी कोई गलत खबर तुसीं लगाई होती है। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब तुहाडे कोल बैठे हुए ने, मेरी तरफों इन्ना ही हैगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई किते किसी किस्म की इदा दा कोई लिंक टेररिस्ट नाल या कोई मैं इदा की गल होंगी मैं चक के पहले डॉक्टर साहब को लटका देना ही कि भाई चको अंदर करो इनू, ठीक है ना। मेरे लोकल पुलिस अथॉरिटी ने बोला कि नहीं सराय जी इदा की कोई गल नहीं है। क्वेश्चनिंग वास्ते बॉम्ब ब्लास्ट होया सीगा जदों इत्थे पठानकोट पाकिस्तान ने अटैक किया था, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर इत्थे काम करते सी एयरफोर्स सारियां नू 6 महीने लगातार रोज क्वेश्चनिंग वास्ते बुलाया जाता ही, जदों तक किसी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जिथे सलारी आ जाना है, जिथे वाइट आ जाना है, सारी खबर होती है। हाथ जोड़ के लास्ट पर बेनती है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी नू जवाब दे मैं अपने कॉलेज के लोग जिहड़े काम करे उन्होंने जवाब दी और मैं तुहाडा भी जवाब दी और तुसी भी मेरे जवाब दियो अगर कुछ गलत करो। धन्यवाद, नमस्कार। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली में काम करता था, वहाँ हमदर्द इंस्टीट्यूट, हिमसर बोलते हैं उसको, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दैट इज नंबर 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। देयर वहाँ में हेड ऑफ द यूनिट भी था और साथ में वार्डन भी था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं अल-फलाह में था, तो लगभग तब से 3.5-4 साल मान लो हो जाते हैं, 3-4 साल। तो 3-4 साल पहले मैं अल-फलाह में काम करता था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर से वहाँ मैंने छोड़ दिया लगभग अक्टूबर में, 2022 में। तो 2022 में मैंने छोड़ दिया अल-फलाह यूनिवर्सिटी जब मैं फिर दिल्ली गया। तो शॉर्टकट में ये बताऊंगा कि उस टाइम कुछ महीने पहले जिनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है वो वहां पे आए और उन्होंने ज्वाइन किया, एंड दे वर वेरी जूनियर टू मी एंड नॉट इन माय डिपार्टमेंट, दे वर इन अदर, दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जैसे इमरजेंसी में थे, वो फिजिशियन था, आई मीन सर्जन। तो कुछ महीने थे वहां पे। अब ये तो हर लोग जानते होंगे, आपको भी पता होगा, एक हॉस्पिटल में जब जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग भी हो, एक इंटरेक्शन बनता है पेशेंट्स की वजह से। या एक पेशेंट उनके पास होता है इमरजेंसी में, तो वो कॉल करेंगे कि ये सर्जरी का पेशेंट है, आके देख लो, ठीक है। या दूसरी तरफ से फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, वो कॉल करेंगे मुझे आके देख लो। इस तरह नेचुरली सब डॉक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वो इंटरेक्शन उनके साथ था इतना, मतलब दैट वाज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, वो तो होना ही था। तो लेकिन क्या है कि चूंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, पूरे देश के लिए खिला देने वाला सान्या है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक से क्वेश्चनिंग की जाए जो भी इसके रिलेटेड है। इवन इफ मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया, तब भी उनके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट। और दैट इज वाई कि उन्होंने इस वजह से मुझे वहां पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, और क्वेश्चनिंग जो भी हुआ वहां मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने रखा। अब जहां वो खुद बैठे थे उससे ज्यादा फैसिलिटीज और बाकी प्रोवाइड की, और हर चीज में जो भी मैं बोलता था वो प्रोवाइड होता था। तो उसके बाद जो सुबह मॉर्निंग, क्योंकि हम लेट पहुंचे वहां पे, अदरवाइज वो शाम को ही सब क्लियर करने वाले थे, लेट पहुंचने की वजह से उनको ये हुआ कि सुबह हम अब क्वेश्चनिंग करेंगे। तो क्वेश्चनिंग करने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही उनके हेड ने बोला आगे से इसका कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, हो गया क्लियर सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है ऐसा, इनका सिंपल फ्री कर दो, इनका सब कुछ क्लियर है। लेकिन जरूरी है एक मेडिकल बनाना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा। एक हैंड ओवर के लिए मुझे फिर किसी रिलेटिव को बुलाना था, जिसकी वजह से टाइम लग गया, और फिर मेडिकल कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा आप कह सकते हो दिन का कुछ टाइम उसमें गुजर गया। अदरवाइज मॉर्निंग में ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिया था। तो इतनी स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने क्लियर बताया कि अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आया, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, अब जा सकते हो। इंटरेक्शन कभी उसके बाद पोस्ट लिविंग द अल्फा लेने के बाद ऐसे कोई इंटरेक्शन मुझे किसी व्हाट्सएप चैट पे कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैसेज कभी नहीं हुआ, कभी उनसे मिला नहीं हूँ। वो यही चाहते थे, क्वेश्चन ये थी क्या उसके बाद कभी आप मिले हो कहीं पे आउटसाइड, या कश्मीर में कभी मिले हो, या वो कभी और जगह, आप दिल्ली में था ना उस टाइम के लिए, वहां कभी आए हो आपके पास मिलने के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं कि मैं इनके साथ कभी मिला हूँ, या कभी हमारे कोई आउटसाइड कोई मुलाकात हुई, या कोई और मैसेजेस के जरिए आपस में कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। देखो व्हाट दे आर सेइंग कि हम इस वक्त
बहुत जो भी इसके रिलेटेड है ना, चाहे वो छोड़ दिया है यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, या इवन कश्मीर में जिसके साथ उसका थोड़ा भी, चाहे फोन ही क्यों ना किया हो कश्मीर में, आपको पता है मैंने सुना है कि 3,000 लोग कश्मीर से उठाए हैं। अब किसी किसी को फोन किया होगा, किसी ने उसका फोन, अब किसको पता है कि ये कौन बंदा है, क्या इसके इंटेंशन है, ये क्या करना चाह रहा है। हर को पता है डॉक्टर है, मेरे यहाँ से वो डॉक्टर था, इसके अलावा क्या पता था कि ये क्या है। तो हम भी तो इसी लिहाज से वो इंटरेक्शन, अगर सपोज मैं मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा भी हो जो छोड़ भी दिया, तब भी तो हो सकता है वो कभी फोन करे कि यार ऐसा क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, कैसे है भी सब, एज डॉक्टर तो फोन कर ही सकता है ना। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि 3,000 उठाए गए हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई फोन किया होगा उनको उठाया। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फाला में अगर कोई भी इंटरेक्शन रहा है, वो होने की कुछ महीने आपका इंटरेक्शन रहा है, ये क्वेश्चन उसके लिए जरूरी, हमें कोई भी लीड मिल जाए ना इस रिलेटेड कि इनका बिहेवियर, ये किससे मिलते थे, कुछ भी लीड हमें चाहिए, इसलिए हम सबसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। और उसी क्वेश्चनिंग का पार्ट आप भी हो। इसमें कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक्यूज हो या किसी तरह से इन्वॉल्व हो, वो पार्ट इसमें है ही नहीं। सिर्फ क्वेश्चनिंग इज रिलेटेड कि हमें इस मॉड्यूल जो टेरर मॉड्यूल है इसको किसी तरह से देखना कि इसमें किधर किधर जा रहा है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग हो। हाँ, कोई भी मतलब आगे आगे और कोई लीड मिल जाए, कोई मतलब कोई बंदा ऐसे जो देशभक्त होगा, जिसके अंदर देश की थोड़ी दर्द होगी, अगर उसको कुछ भी कोई नॉलेज हो तो वो चाहते हैं कि वो शेयर करे। उस नॉलेज से हमको हो सकता है कि हमें और लीड मिले और हम कुछ और लोगों को पकड़ सके, इसका आगे जो ऊपर वाला कुछ जो भी हो उसके हम पहुंच सके। इस लिहाज से वो किसी को, और हो सकता है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब उनको लगे कि ये एक्यूज है, हो सकता है वो ये सोच के भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि इनको कुछ डाउट हो उनके ऊपर, वो डाउट हमसे शेयर करेंगे, क्या डाउट था आपको, समझ गए। तो इस रिलेटेड किसी को भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी अल्फाला यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो इवन स्टूडेंट्स, कल के बहुत सारे स्टूडेंट्स कल थे वहां पे जिनको वो क्वेश्चन करते जा रहे थे। नहीं, पहले असल में पहले उनका था इरादा कि अम्बाला में ही होगी, तो अम्बाला टास्क फोर्स के जरिए से। फिर हायर अथॉरिटीज ने उनको बोला कि नहीं, अभी ये बताया जा रहा है कि सबको दिल्ली ही बुला लो, तो जिस वजह से दिल्ली बुलाए। और वही वजह ये भी हुआ कि अम्बाला जाने के वजह से ये था, जो मुझे ले गए यहाँ से, दे वर वेरी मच रेस्पेक्टफुल। उन्होंने बोला हम 12 बजे से यहाँ वेट करें रात के, लेकिन हम आपके घर नहीं गए, कि ऐसा नहीं था कि आप एक्यूज हो हम उठा के ले जाए आपको। हमने सुबह भी तब तक वेट किया जब तक आप ओपीडी में नहीं आए। जब आप ओपीडी में आए, आप बैठ गए, तब हम सिविलियन क्लोथ में आ गए, इसलिए कि किसी को शक न हो जाए कि हम इसको कुछ ले रहे हैं। लेकिन वहां एक ही गड़बड़ हो गया, वो ये कि उन्होंने बोला कि हमें 3-4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में आपको खुद ही हम वापस आएंगे, आपके सीनियर से, आप हमारे सीनियर से आपको बात करनी है, बस इतना ही है। और आपको हम पूरा विश्वास दे रहे हैं कि आप 4 घंटे या 5 घंटे में यहाँ फिर से होंगे। इसलिए उन्होंने बोला इसलिए अच्छा नहीं है कि आप किसी को यहाँ बताओ, मतलब फैमिली को फोन करो, वाइफ को फोन करो, अगर आप करोगे सब घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। जब आ ही रहे तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप लगेंगे सारी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ड्यूटी चल रही है, तो 5 बजे 4 बजे आप घर जाते हो, उससे पहले पहले आप आ जाओगे। लेकिन रास्ते में फिर सीनियर ऑफिसर ने उनको बताया कि देखो सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है, इसलिए इनको अम्बाला से फिर दिल्ली ले आओ। जब वो दिल्ली का प्लान हुआ ना, तो फिर थोड़ा उसमें ये हो गया कि यहाँ पैनिक हो गए, क्योंकि अब तो पता था नाइट लगना था। दिल्ली पहुंचते पहुंचते लगभग 11 बजे पहुंचे, तो तब तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, वो तो दिल्ली में हुआ। अब दिल्ली में भी ज्यादा कुछ शाम को किया ही नहीं। शाम को ने बोला आप थके होंगे तो आप अभी रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद हम आप आराम से सुबह बात करते हैं आपके साथ। फिर सुबह जो मैंने आपको बताया, तो ये डिटेल है। अदरवाइज अगर उनको पता होता कि मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर वो जरूर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और मेरी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करते कि हम इनको इधर ले जा रहे हैं, टाइम लगेगा, तो आप घबराओ मत। लेकिन इस वजह से कि आपको 4-5 घंटे वापस आने, तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लो, 4-5 घंटे में आपको वापस आएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब वो ओपीडी में आए, ओपीडी में इस तरह आए ना किसके पास गन था ना यूनिफॉर्म थी। उन्होंने बोला हम डेलिबरेटली इस तरह आए हैं ताकि इवन यहाँ किसी बंदे को भी पता न चले कि हम आपको किसी ऐसी चीज में ले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पैनिक हो जाएगा। तो आप सीधे आके चलो हमारे साथ, बल्कि ये तक बोला कि अगर आपको किसी को बोलना है तो बोल दो आईजी साहब का पेशेंट बीमार है, उसको देखने जाना है। मैंने बोला ये झूठ में नहीं बोल सकता, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता, अब आईजी साहब क्या बोलूंगा पता नहीं, तो आप जाना है तो आप चलते हैं। फिर गाड़ी में भी आराम से बैठे, और उन्होंने बार बार रास्ते में बोला अगर आपको कुछ ऐसा होता ना तो आप इधर मतलब मैं सेंट्रल सीट में बीच में बैठा था, बोला आपको यहाँ नहीं रखा होता, आप पीछे ऐसे रखा होता ना, आपको पता चलता है सफर क्या होता है।
बार बार रास्ते पे मुझे बार बार इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको ये खाने के लिए तो नहीं आया। मुझे लगता है जो सर चेयरमैन सर ने आपको बोला ना, इससे अच्छी मैसेज कोई नहीं है। अगर आपको लगता भी है कोई इस तरह की मैसेज है, उसको पहले पूरी तरह से ऑथेंटिकेट करने के बाद ही उसको आगे चला। ये सिंपल मैसेज या कोई खबर देना, सिंपल खबर देना, उसमें देखो आप फैमिली इन्वॉल्व होती है, मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मेरे बच्चे हैं, कल को स्कूल जा रहे हैं, अब लोगों में तो डाउट पैदा होगा ना। अब इस न्यूज की वजह से मैं तो मार्केट भी नहीं जा सकता, पता नहीं लोगों में क्या चल रहा होगा। मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है, मुझे अब ये डर लग रहा है कि पता नहीं स्कूल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो इसलिए आप सोचो ना क्या बीतेगी उस शख्स पर कि जो फजूल में अगर इस तरह की न्यूज चले। एक होता अगर इन्वॉल्व है, ऑथेंटिक न्यूज है, फिर आपको जो बताने आप बताओ, लेकिन जब आपको पता है भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो सकता है ऐसा हो ही नहीं, तो तब तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जर्नलिस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज भी ऑल्सो, कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज ना हो तब तक इसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। और आपको पता है हवा में फैल जाती है, एक बार हो गया तो पूरा हवा की तरफ फैल जाता है। तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है।